कप रेडी और पूजा पाठ का टाइम हो गया शाम का हमारा। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय कोमल में। मैं आ गई हूँ फिर से एक और न्यू व्लॉग के साथ। दोपहर से व्लॉग की शुरुआत की है मैंने और बस यहाँ पर खीरा कट कर लिया था क्योंकि जैसे काम में लगे रहते हैं तो फिर थोड़ा सा होता है, गर्मी बढ़ गई है तो अभी आजकल खीरा जो है वो हमें ज़रूर खाना चाहिए क्योंकि तासीर इसकी ठंडी होती है और इसमें खूब मात्रा में पानी होता है। तो इसीलिए बीच बीच में हमें चाहे खाने के साथ खाएं हम, रोटी के साथ, या फिर हम ऐसे भी इसको नमक नींबू वगैरह लगाकर खा सकते हैं तो एक ठंडक सी बनी रहती है। क्योंकि सारा दिन गर्मी में भी काम हमें करना होता है, किचन में काम होता है, तब भी गर्मी होती है, थोड़ा दिल करता ही है ठंडा ठंडा कुछ खाने का। और यहाँ पर मैंने बना ली थी अपने लिए चाय। हेलो एवरीवन। तो गैस बाहर हो रही है बारिश, हल्की हल्की लगी हुई है और अंदर बन रही है हमारी चाय शाम की। और बस जो सुबह का काम होता है वो जैसे निपट जाता है, बीच में फिर मुझे व्लॉग एडिट करना होता है तो बस उसका काम ख़त्म करके फिर थोड़े बहुत और काम निपटा के तो फिर जैसे ही दोबारा शाम की चाय वगैरह बनती है फिर थोड़ा सा वीडियो वगैरह मैं शूट कर लेती हूँ। और जब भी वीडियो बनाने बैठो तो कभी कोई आवाज़ आ जाती है बीच में और कभी कोई, लेकिन आज जो मेरा व्लॉग गया वो मैंने रियल आवाज़ में रखा था। तो कभी कभी अच्छा लगता है व्लॉग ना, जो रियल साउंड होती है ना वो भी अच्छी लगती है। और चाय मेरी हो चुकी है रेडी तो फटाफट से डालती हूँ मैं कप में और अपनी शाम की चाय जो है वो करती हूँ एंजॉय। क्योंकि इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आता, जब तक शाम की चाय नहीं होगी तो तब तक लगता ही नहीं कि कुछ आगे करें हम कोई काम। क्योंकि दिन भर की जो थकान होती है ना वो ये शाम की चाय ही उतारती है, ऐसा लगता है हमें। चलिए जी पहले पी लेते हैं। गेहूं हमने 2 दिन से धो के रखी है और वो सूखी नहीं है अभी क्योंकि मौसम ही नहीं साफ हो रहा, गेहूं भी क्या ही सूखेगी। और बाहर अगर हम डालते हैं ना सुखाने के लिए तो वो जो एक रुकी हुई धूप होती है ना ऐसे, वो लगे तो अच्छा है। और अगर उसको हवा में सुखाते हैं थोड़ा कहीं भी मतलब कोई रेत का कण ऐसे कुछ आ जाता है ना, धूल मिट्टी का, आटा खराब हो जाता है फिर उससे ना, तो पूरा रेत रेत जैसे लगता है, फिर खाया नहीं जाता जाने की। ये हो गया मेरा कप रेडी। यहाँ पर हो गया गाइस शाम का टाइम, 7 बज गए हैं और आसमान एकदम से ऑरेंज कलर का हो रखा है, बादल छाए हुए हैं पूरे। ये देखिए साथ में चल रही है हवा ठंडी ठंडी, रात में बारिश होगी आज ऐसे लग रहा है। अच्छे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से, पूरा ना उसकी लाइट पड़ रही है। और पूजा पाठ का टाइम हो गया शाम का हमारा, गुरुद्वारे में भी पाठ चल रहा है अभी इस टाइम पर। बादल छाए हुए पूरे। तो यहाँ पर आ गई थी मैं अंदर और हाथ मुँह धो लिया था और जो शाम की दिया बाती है उसका टाइम हो गया था तो जोत लगा दी है मैंने, धूप लगा दिया है। और बस शाम की अपनी जो पूजा पाठ होती है
वो फिर इस टाइम पर कर लिया था मैंने, क्योंकि फिर बाहर भी हवा चल रही थी, मौसम थोड़ा ख़राब हो गया था। तो जो तुलसी पे दीपक लगाते हैं ना, फिर वो भी जलता नहीं है, तो मुझे था कि थोड़ी सी हवा जैसे थम जाए तो फिर लगाते हैं दिया नीचे भी। और बस यहाँ पर मैंने अपना पूजा पाठ तो कर लिया था, और शाम के टाइम पर घर में धूप दीप लग जाता है तो और भी अच्छी बात होती है। और बस यहाँ पर हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग। तो सबसे पहले उठते ही मैंने अपने लिए यहाँ पर पानी गर्म कर लिया था, जो कि बहुत ज़रूरी है। खाली पेट हमें कुछ और नहीं खाना पीना चाहिए, सबसे पहले हमें गर्म थोड़ा सा गुनगुना पानी ही लेना चाहिए। और बस उसके बाद में नहा धोकर फ्रेश होकर आ गई थी मैं अपनी सुबह की पूजा करने। तो गणेश चतुर्थी थी इस दिन। तो बस मैंने हरी हरी घास दुर्बा अर्पण कर दी थी गणपति जी को, और अपनी देवी मैया की पूजा कर ली थी, और अपने कान्हा जी को ठाकुर जी को स्नान करा दिया था, और उनकी भी पूजा कर ली थी। तो घी का दिया लगा दिया था मैंने गणपति जी के आगे, और अपनी जो सुबह की पूजा है वो कर ली थी कंप्लीट। और उसके बाद में यहाँ पर हो गई थी दोपहर। तो ये मैं दोपहर की वीडियो आगे शेयर की है मैंने आपके साथ। लंच बना रही हूँ मैं, और लंच में बना रही थी मैं दाल चावल, क्योंकि थोड़ा ऐसे मौसम जैसे बाहर थोड़ा ख़राब सा होता है तो अंदर फिर घुटन सी लगने लगती है। तो मुझे रोटी बनाने को मन नहीं था, सोचा चलिए हसन जी भी आएंगे दोपहर में लंच करने के लिए, तो चावल ही बना लेती हूँ। तो बस मैंने चावल बना लिए थे, और इनका पानी जो है वो मैं ड्रेन आउट करूँगी, क्योंकि चावल हमारे ऐसे ही बनते हैं खुले पानी में। और बस साथ के साथ जो दाल थी वो भी मैंने बॉईल करके रख ली थी पहले ही एक साइड पर, और उसका तड़का कर लिया था मैंने यहाँ पर रेडी। तो यहाँ पर लगा दिया था मैंने दाल को तड़का, और तड़के में बस देसी घी लिया था और हींग और जीरा डाला था, और बस थोड़ा सा लहसुन जो है वो तड़के में डाल दिया था, भून लिया था। और बस टमाटर प्याज जिस टाइम मैंने दाल बॉईल की थी उसी टाइम मैंने दाल के साथ ही डाल दिए थे, और फटाफट से झटपट बनने वाली दाल है ये। तो मूंगी मसूर की मिक्स दाल थी, तो फटाफट से दाल रेडी कर ली थी। चावल भी मैंने बनाकर रेडी कर लिए थे। थोड़ा सा मैंने दाल में गरम मसाला डाल दिया है, क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी भी थी कि हस्बैंड जी आ जाएंगे तो फिर अपना लंच करेंगे, लेट ना हो जाऊं मैं। और बस फिर जैसे ही हमारा लंच हुआ, पतिदेव लंच करके गए, हमने भी अपना खाया पिया। तो कपड़े थोड़े से धोए थे मैंने, तो ज़्यादा तो नहीं धोए थे, ये मंगलवार का दिन था। तो बस मैंने जो कपड़े अपने पहने हुए धोए थे ना, मेरे और बेटी के थे, तो बस मैंने वही यहाँ पर फैलाने के लिए आई थी मैं नीचे, कि चलो डाल देती हूँ थोड़ी देर। अभी हवा देखिए अभी भी चल रही है, लेकिन लगा कि चलो बीच बीच में धूप भी थोड़ी सी निकल रही है, तो कपड़ों को भी थोड़ी धूप लग जाएगी। और हम जो जितनी भी गृहणियाँ होती हैं, हाउसवाइफ होती हैं ना, हमें यही होता है, थोड़ा सा भी कहीं से हमें लगता है कि मौसम साफ़ हुआ है तो हमें लगता है ये काम भी कर लें वो काम भी कर लें। तो मुझे था कि थोड़ा सा कपड़ों में से ना धूप निकल जाएगी तो उससे कपड़े अच्छे सूख जाते हैं। अगर गीले कपड़े ऐसे अंदर छाँव में रह जाते हैं ना, तो कपड़ों में अजीब सी स्मेल से आने लगती है। फिर धूप में जो कपड़ा सूखता है उसकी तो अलग ही बात होती है। और अंदर छाँव में थोड़ी देर बस मैंने यहाँ पर इनको डाला था, और बाद में फिर मैंने उठा लिया था इनको, क्योंकि मुझे यही था कि थोड़ी देर के लिए ही भले ही इसको धूप लगे, थोड़ी सी बाहर की धूप वाली हवा लग जाएगी ना, तो वो भी काफ़ी है कपड़ों के लिए। और बस हाँ, कपड़े आज मैंने बाकी तो ज़्यादा नहीं धुले थे, लेकिन मुझे यही था कि इतने भी सूख जाएं तो बढ़िया है। इनको मैं गीले अंदर रख दूँगी ना, अगर मौसम ख़राब हो गया जैसे अभी हो जाता है फटाफट, तो फिर ये कपड़े जो है वो स्मेल आने लगती है, इनमें तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, ना वो पहनने लायक रहते हैं ना धोने लायक रहते हैं। मतलब धोने में ये लगता है कि धो दिए हैं, और पहनने में लगता है कि धुले हुए नहीं हैं, तो अजीब सी स्मेल आती है। और फिर मुझे लगा जब कपड़े डाले हैं तो उसके साथ साथ फिर जो गेहूँ हमने धो के रखी हुई है, 2 दिन से सूखी नहीं रही है,
तो बस इसको भी मैंने फिर बाहर थोड़ी देर के लिए फैला दिया था। और धूप ऐसे थी, कुछ पता नहीं चल रहा था इसका। साथ में ना हवा चल रही थी, जैसे हवा चलती है ना, तो फिर गेहूँ वगैरह सुखानी होती है ना अगर हमें आटा पिसवाने के लिए, तो उसका ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर इसमें कोई रेत वगैरह कुछ, कोई मिट्टी धूल का कण कुछ आ गया, क्योंकि पास में हमारा गार्डन भी है ना इधर, तो बाहर से अगर कुछ थोड़ी सी गंदगी अगर आती है गेहूँ में, तो फिर आटा ख़राब ही हो जाता है, वो तो खाने लायक रहता नहीं है। कभी थोड़ा सा भी अगर कोई कंकर पत्थर अनाज में आता है तो आपको पता ही है, दांत के नीचे थोड़ा सा भी लगेगा ना अगर रेत जैसा कुछ कण, तो नहीं खाई जाती वो चीज़, फिर भले ही चाहे वो चावल हो या फिर आटा हो। तो बस मैंने इसको डाल दिया था और मुझे लग रहा था कि बस आज बस ये सूख जाए, ये वाला काम निपट जाए। है थोड़ी सी है लेकिन फिर भी टाइम तो लगता ही है ना कोई भी चीज़ सूखने में, और लगातार धूप लगी नहीं। धूप तो सुबह से लेकर शाम तक लग जाए, अगर तेज़ धूप हो तो एक धूप में ही सूख जाती है आजकल। लेकिन अभी धूप ऐसे ही हो रही है, बीच में मौसम ख़राब हो जाता है, दिन में कितनी बार ऐसे लगता है धूप निकली, कितनी बार लगता है आंधी आ गई। बस इसी तरीके से है, और हमारे काम भी गृहिणियों के इसी तरीके से चलते रहते हैं, बस दिन भर कभी ना ख़त्म होने वाले हमारे काम। तो बस यहाँ पर गेहूँ मैंने फैला दी थी, और बस अभी जाऊंगी मैं अंदर और कुछ और काम देखती हूँ। तो काम तो कभी मेरे ख़त्म नहीं होंगे, और जो व्लॉग है मेरा वो ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए जी, अपने इस व्लॉग का मैं यहीं पर करूँगी एंड, मिलूँगी आपको एक और न्यू व्लॉग के साथ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।